हेटवे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बाढ़ से टूटा गांव का शहर से संपर्क। तेज बारिश से उफान पर आए नदी नाले, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। जियो हेटवे चैनल के संचालक अनिल मेहानी के 49वें जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों ने दी बधाई। घर में रखी एक्टिवा में लगी आग, फोन पर सूचना मिलने पर उठा परिवार, बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे। श्रावण माह शुरू होते ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना शुरू, मंदिरों में महाअभिषेक जारी। रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष बने धर्मदास मेहानी। और नाले सफाई के अभाव में न्यूयॉर्क क्षेत्र के घरों में घुसा पानी। अब खबरें विस्तार से। बीती रात हुई तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। रास्तों पर पड़ने वाले नदी नालों के उफान पर आने से ग्रामीण अंचलों का संपर्क शहर से कई घंटों तक टूटा रहा। हाईवे पर केसला और सुखतवा के बीच पड़ने वाली नदियों में उफान के कारण आवागमन बाधित हुआ। विगत 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, लेकिन बीती रात हुई तेज बारिश के चलते इस मानसून सत्र में पहली बार नदी नाले उफान पर आ गए। इटारसी से न्यूयॉर्क के बीच पड़ने वाली मेहरागांव नदी सुबह उफान पर आ गई, जिससे शहर में आने वाला रास्ता बंद हो गया। पुल के ऊपर पानी होने के बाद तेज बहाव में भी वाहन चालक वाहन जान जोखिम में डालकर आवागमन करते नजर आए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, क्योंकि शहर के साथ 12 बंगला पहुंच मार्ग भी बंद था। ऐसे में इटारसी से न्यूयॉर्क एसी शेड और डीजल शेड में ड्यूटी जाने वाले रेलवे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार न्यूयॉर्क से डीजल शेड के समीप वाले 2 नाले एवं रेलवे स्कूल के पास का नाला भी फुल होने से आवागमन प्रभावित हुआ। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर पड़ने वाली नदियां भी उफान पर आ गईं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर वाहनों के पहिए घंटों तक थमे रहे। हालांकि सुबह बारिश थमने से 11 बजे के बाद बाढ़ का पानी कम होने से आवागमन सुचारू हुआ। तब तक गांव का संपर्क शहर से टूटने के कारण दूध वाले भी समय पर नहीं पहुंच सके। हालांकि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीएम एमएस रघुवंशी ने मेहरागांव नदी और सोना सावली नदी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि केसला के समीप एक नदी में धासई ग्राम निवासी 9 वर्षीय बालक राजेंद्र काजले बह रहा था, जिसे बमुश्किल बचाया गया। हालांकि उसके पेट में पानी भर जाने से उसे उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया। बीती रात हुई तेज बारिश से नदी नालों के उफान में आने के साथ निचली बस्तियों में जलभराव के हालात बन गए। शहर के निचले क्षेत्रों के साथ न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर में भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। हालांकि ग्राम सरपंच जितेंद्र पटेल ने रहवासियों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था कराई, जिससे रहवासियों ने राहत की सांस ली। रुक रुक कर हो रही बारिश से तवा डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन पूर्व जहां तवा डैम का जलस्तर 1136 फीट था, तो वहीं दूसरे दिन 1142 फीट तक पहुंच गया। यदि इसी प्रकार बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में गवर्निंग लेवल पार होने पर तवा डैम के गेट भी खोले जा सकते हैं। तवा डैम के अधिकारियों के अनुसार कैचमेंट एरिया में बारिश जारी है, इसलिए डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है। सारणी के गेट खुलने से यहां का पानी भी तवा डैम में आ रहा है। शहर के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क जियो हेटवे न्यूज के संचालक एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ अनिल मेहानी का जन्मदिन सादे समारोह में आत्मीयता के साथ मनाया गया। जियो हेटवे न्यूज के संचालक एवं दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ अनिल मेहानी का 49वां जन्मदिन कार्यालय में एक सादे समारोह में मनाया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक, केबल ऑपरेटरों, कार्यालय स्टाफ एवं मित्रों ने श्री मेहानी को जन्मदिन की बधाई देते हुए केक काटा। वहीं उपस्थित जनों ने भोजन का लुत्फ उठाया। देर शाम जियो हेटवे कार्यालय में स्टाफ द्वारा पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया गया। श्री मेहानी ने उन सभी मित्रों, साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने जन्मदिन पर आशीर्वाद स्वरूप बधाई प्रेषित की है।
मिसाल तुम्हें तेरी नाम लूं मैं किसका, नहीं नहीं कोई नहीं दूसरा जहां। ये नजर रुक जाए हर कली का दिल लग जाए, तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अनिल भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। रविवार सुबह 11 बजे शिवा कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी महासंघ की नई कार्यकारिणी को लेकर व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया। याद रहे कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो चुका है, जिसके संगठन को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। रविवार सुबह 11 बजे शिवा कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी महासंघ की नई कार्यकारिणी को लेकर व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया। ज्ञात रहे कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो चुका है, जिसके गठन को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सर्वसम्मति से चयन करने पर विचार बना। तत्पश्चात सभी व्यापारियों की अनुमति से धर्मदास मेहानी को 3 वर्षों के लिए रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसके पूर्व भी श्री मेहानी 2005 से 2015 तक 10 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा 2018 से 2021 तक 3 वर्ष तक श्री मेहानी ने कुशलतापूर्वक रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष का दायित्व निभाया है। इसके पश्चात एक बार फिर व्यापारियों ने धर्मदास मेहानी पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें अध्यक्ष बनाया है। इसके पश्चात श्री मेहानी ने अपनी कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है, जिसमें सचिव पद पर नरेश कंगलानी, कोषाध्यक्ष जय चैलानी, उपाध्यक्ष सुधीर जैन, राहुल चैलानी, अभिनेता मोहम्मद सफ़ी, रमेश साहू सलोनी, उप कोषाध्यक्ष महेश वलेचानी, सह सचिव गौरव फुलवानी, सोनू परियानी, ओम सोनी, जतिन गंगलानी, मुकेश देवानी मनोनीत किए गए। संघ के संरक्षक पद पर सतीश बैसाखिया, मोहनलाल चैलानी, सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी, सुधीर जैन लिबर्टी, अटल राज चैलानी, ओम प्रकाश गंगलानी मनोनीत किए गए हैं। नई कार्यकारिणी 3 वर्षों के लिए गठित की गई है। बैठक के बाद आभार प्रदर्शन मोहनलाल चैलानी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित व्यापारियों ने कार्यकारिणी के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। श्रावण माह की शुरुआत रविवार से हो चुकी है। सावन की शुरुआत के साथ ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आने लगी है। जगह जगह भगवान शिव का महाअभिषेक एवं अन्य धार्मिक आयोजन प्रारंभ हो चुके हैं। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित शिव मंदिर, जिनमें पूरी लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर, बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, 13वीं लाइन स्थित शिव मंदिर, आवाम नगर स्थित पशुपति धाम, न्यास कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, साथ ही शहर के अन्य स्थानों पर स्थित मंदिरों में 26 जुलाई को सोमवार के दिन अल सुबह से शिव भक्तों के द्वारा बड़ी तादाद में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। महीने भर श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ बड़े सहज एवं सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य को सभी मनोरथ प्राप्ति होती है। पूरे श्रावण माह में श्रद्धालुओं द्वारा रुद्र अभिषेक, शिवाष्टक पाठ एवं सोमवार के व्रत कर उपासना की जाएगी। हालांकि लंबे समय से चल रहे कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की बात भी कही गई है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का बड़ा महत्व है। सावन के महीने भर मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु सम्मिलित होकर पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहली लाइन स्थित राम जानकी मंदिर में शिव अभिषेक किया गया। श्रावण मास के संबंध में पंडित विकास शर्मा ने जानकारी दी।
समर्थनाथ महेश्वराय मंदारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाभ्यदण्ड सूर्याय दक्षा वदनासिकाय श्रीनीलकण्ठाय दशध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठशुम्भो भवनाथार्य मुनि। आज श्रावण मास का प्रथम दिन है। आज से श्रावण मास प्रारंभ होगा। कल जो है श्रावण का प्रथम सोमवार है और श्रावण मास हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र और अत्यंत पुण्यदायी माह माना गया है। इस श्रावण के महीने में भगवान शिव के विविध स्वरूपों के पूजन होते हैं। काल, महाकाल इत्यादि विभिन्न स्वरूप जो भगवान के हैं, इनका सांगोपांग विधि द्वारा भक्त लोग पूजन करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो हैं केवल एक ऐसे मात्र देवता हैं जिनकी पूजन की या तो अनंत विधियाँ हैं या फिर केवल एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सभी मनोरथों को प्रदान करने वाले हैं। हमारे धर्म में राम, कृष्ण, भगवान आदि कई प्रकार के देवता, कई प्रकार के देव, कई प्रकार की देवी हैं, किंतु महादेव हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और उनकी आराधना के लिए श्रावण का महीना अत्यंत पुण्यदायी है। इस श्रावण के महीने में भक्त लोग विविध तरह से भगवान का अभिषेक करते हैं। जल से, दूध से, दधी से, घी से, शहद से, शक्कर से। इन तरह तरह के अभिषेक करने से सभी के अलग अलग प्रयोजन हैं और उन प्रयोजनों के हिसाब से हम प्रत्येक वस्तु भगवान शिव को अर्पित करते हैं। जैसे दूध से अभिषेक करने से अचल संपदा की प्राप्ति होती है। दही से हम अभिषेक करते हैं, शांति की प्राप्ति होती है। गर्भ से अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। शहद से अभिषेक करने से हमारे संबंध मधुर होते हैं, पारिवारिक वातावरण सुधरता है, हमारे परिवार में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो उसका विनाश होता है। शक्कर से अभिषेक करने से लक्ष्मी संबंधित जो आपदाएँ हैं उनका समूल रूप से निराकरण होता है। भगवान शिव की आराधना तरह तरह से की जाती है और कई प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में हैं। श्रावण के महीने में भगवान का हमारे मंदिर प्रांगण में मंत्रों के अनुष्ठान चल रहे हैं। इस श्रावण के महीने में महामृत्युंजय जाप, भगवान शिव के मंत्र, शिव शक्ति प्रयोग आदि विविध स्वरूपों में किए जाते हैं और यह शक्ति के लिए बड़ा संपन्नता देने वाला और ऐश्वर्यता प्रदान करने वाला माह है और इसमें भगवान शिव की कृपा सतत बरसते रहे। श्रावण माह के दौरान सोमवार व्रत से भगवान शिव को प्रसन्न कर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति को मोक्ष पाने के लिए भगवान शिव की आराधना से बड़ी कोई आराधना नहीं है। उक्त उद्गार पार्थिव शिवलिंग निर्माणकर्ता एवं मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज में पार्थिव शिवलिंग एवं रुद्र अभिषेक के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में आने वाले प्रत्येक सोमवार को पूजा पाठ और रुद्र अभिषेक से विशेष लाभ मिलता है। श्रावण माह में शिव पुराण के अनुसार शिव उपासना करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर स्नान करने से शरीर के कष्ट दूर होते हैं। स्नान के पश्चात भगवान शिव का अभिषेक निरंतर करना चाहिए। न्यूयॉर्क और इटारसी की रेलवे कॉलोनियों में नालों की सफाई रेलवे द्वारा नहीं कराए जाने से बारिश का पानी नालों में रुक रहा है। ऐसे में कॉलोनियों में जल भराव के हालात बनने से रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिजनों को
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क और इटारसी की रेलवे कॉलोनियों से दूषित पानी की निकासी के लिए नालियों के साथ नाले भी बनाए गए हैं ताकि नालियों के साथ बारिश के पानी की निकासी आसानी से हो जाए एवं रेलवे आवासों में जल भराव के हालात न बने। रेलवे द्वारा बारिश के पूर्व उक्त नालों की सफाई जेसीबी से कराई जाती थी, लेकिन इस बार रेलवे द्वारा नालों की सफाई का कार्य नहीं किया गया। ऐसे में बीती रात जब तेज बारिश हुई तो रेलवे कॉलोनियों के नाले उफान पर आ गए। नालों की सफाई के अभाव में पानी के रुकने से रेलवे आवासों तक पानी पहुंच गया। इटारसी की रेलवे कॉलोनियों के साथ न्यूयॉर्क क्षेत्र का भी यही हाल देखने को मिला। इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब IOW अधिकारी MK अग्रवाल से नालों की सफाई को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने बजट नहीं होने का तर्क देते हुए सफाई कराने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भले ही परेशान हो, वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। तब उन्होंने ADN पांडे से चर्चा की तो उन्होंने जल्द ही नालों की सफाई कार्य प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया। बैंक कॉलोनी क्षेत्र में एक मकान के कमरे में रखे 2 वाहनों में से एक में अचानक आग लग गई, जिसे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाया। हालांकि जब घटना घटी तो पूरे परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। बैंक कॉलोनी क्षेत्र में एक मकान के कमरे में रखे 2 वाहनों में से एक में अचानक आग लग गई, जिसे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाया। हालांकि जब घटना घटी तो पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। हालांकि उस समय तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते किसी को खबर नहीं हो सकी। आगजनी की घटना के समय सामने रहने वाले मनोज सारन एवं उनके पुत्र भविष्य सारन ने परिवार को सोते में उठाया, जिसके बाद ताबड़तोड़ मशक्कत कर 2 वाहनों में से हीरो होंडा मोटरसाइकिल को तो सुरक्षित बचा लिया गया, परंतु आगजनी की घटना में सफेद कलर की एक्टिवा जलकर खाक हो गई। हालांकि वाहन में आग कैसे लगी इसका कारण अज्ञात है। रात्रि करीब 12:30 बजे घर में से धुआं निकलते देख पास पड़ोस के लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए आगजनी की इस घटना पर काबू पाया। इतना ही नहीं, आग पर सही समय पर काबू पाने की वजह से घर में स्टॉक के रूप में रखे कपड़े बच गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे बागेश्वरी स्कूल के पास रहने वाले कपड़ा व्यवसायी लल्लू बादरी के मकान में अचानक आग लग गई। पिछले कुछ घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। वहीं सामने रहने वाले मनोज सारन एवं उनके पुत्र ने घर में से धुआं उठता देखा तो उन्होंने फोन कर घर वालों को नींद से जगाया और आगजनी की घटना पर काबू पाया गया, वरना आगजनी की बड़ी घटना भी घट सकती थी। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसानों ने बिजली समस्याओं के निराकरण के लिए सब स्टेशन गुर्रा का घेराव किया। किसानों ने पहले सब स्टेशन के पास भवन में बैठक की, इसके बाद सब स्टेशन का घेराव करके उपस्थित अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 1 माह से इटारसी के गुर्रा सब स्टेशन में अत्यधिक समस्याएं आ रही हैं, जिससे किसान प्रताड़ित थे। बार बार बिजली ट्रिपिंग हो रही है, जिससे किसान धान की फसल नहीं लगा पा रहे हैं। गुस्साए किसानों ने सब स्टेशन का घेराव किया एवं 2 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण करने का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 घंटे तक सब स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया। इस अवसर पर अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। नगर भाजपा की बैठक स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित की गई, जिसमें 28 जुलाई को भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक को लेकर विचार विमर्श किया गया। नगर भाजपा की बैठक स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित की गई, जिसमें 28 जुलाई को भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान नगर मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर जोगिंदर सिंह, अभिषेक तिवारी, मुकेश मैना, राजा तिवारी, राहुल चौरे आदि उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी की बैठक पत्रकार भवन में संपन्न हुई, जिसमें आगामी संगठन के मार्गदर्शन में 1 दिवसीय कार्यशाला 28 तारीख को संपन्न की जाएगी, जिसमें कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको शोक प्रस्तावना के माध्यम से, श्रद्धांजलि के माध्यम से कार्यक्रम
प्रारंभ किया जाएगा। आगामी संगठन के रूपरेखा कार्यक्रम की बनाई जाएगी, जिसमें पंजीयन हेतु व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई हैगी। आगामी कार्यक्रम को देखते हुए आज बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर मंडल के कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्य योजना प्रारंभ होने से लेके आखिर तक सभी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, जिसमें 4 सत्रों का संचालन किया जाएगा संगठन के माध्यम से, जिसमें कि आगामी चुनाव को लेकर भी रूपरेखा बनाई जाएगी। वक्त एक ब्रेक के बाद विचार। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। शिक्षक कल्याण संगठन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने विधायक से मिलकर सरकारी शालाओं के खुलने के पूर्व कोविड बीमारी से बचाव के लिए शालाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं को वैक्सीन लगवाने की विशेष व्यवस्था को लेकर मांग की है, जिसके बाद प्रशासन ने तय किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिक्षक कल्याण संगठन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों राजकुमार दुबे, सुरेश कुमार चिमानिया, राजेंद्र दुबे, सत्येंद्र तिवारी, संतोष गौर, अखिलेश दुबे ने विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा से भेंट कर मांग की कि सरकारी शालाओं के खुलने के पूर्व कोविड बीमारी से बचाव के लिए शालाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं को वैक्सीन लगवाने की विशेष व्यवस्था हो। विधायक शर्मा ने
शिक्षक शिक्षिकाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से चर्चा कर सोमवार से कॉन्वेंट स्कूल वैक्सीनेशन केंद्र पर 50 डोज की विशेष व्यवस्था करवाने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मांग पूरी होने पर डॉक्टर शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। सुक्तवा के शासकीय महाविद्यालय का नाम बिरसा मुंडा और पथरौटा आईटीआई का नाम सरदार पटेल रखने की मांग को लेकर क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने उक्त विभागों के 2 मंत्रियों को पत्राचार किया है। क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को पत्र लिखकर शासकीय औद्योगिक संस्थान आईटीआई पथरौटा का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक संस्थान पथरौटा करने के लिए अनुशंसा की है। इसके साथ ही सांसद श्री राव ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा का नामकरण वीर बिरसा मुंडा स्मृति शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा करने की अनुशंसा की है। पत्र में सांसद ने लिखा है कि विकासखंड केसला आदिवासी बाहुल्य विकासखंड है। आदिवासी बाहुल्यता के कारण क्षेत्रीय लोगों ने विकासखंड केसला के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा का नामकरण वीर बिरसा मुंडा स्मृति महाविद्यालय सुक्तवा किए जाने की मांग की है, जिसके मद्देनजर सांसद श्री राव ने दोनों ही मंत्रियों को यह पत्र लिखा है। 26 जुलाई से शिक्षण सत्र की नई शुरुआत की जा रही है, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए सोमवार से 11वीं और 12वीं कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में 50% विद्यार्थियों को ही शामिल किया जा रहा है, जिससे कि सावधानी पूर्वक शिक्षण सत्र की शुरुआत की जा सके। इसके बाद यदि सब कुछ ठीक रहा तो अन्य कक्षाओं को भी संचालित करने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में आए आदेशों के बाद 11वीं 12वीं की कक्षाओं को संचालित किए जाने संबंधी सभी तैयारियां की जा चुकी है। इस संबंध में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अखिलेश शुक्ला ने बताया कि अभी तक लोक शिक्षण संचालनालय से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला है, लेकिन 26 जुलाई से 11वीं 12वीं की कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। आदेश के अनुसार स्कूल में प्रार्थना नहीं होगी। वहीं सुबह 10:50 से शाम 4:40 तक शासकीय स्कूलों में शिक्षण कार्य किया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। वहीं जीनियस प्लैनेट स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जाफर सिद्दीकी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं को संचालित करने के साथ की जा रही है। लंबे समय बाद नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है, यह एक अच्छी बात है। आगामी दिनों में अन्य कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया जा सकता है। पूर्व छात्र नेता हिमांशु बाबू अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय के बाद शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को संचालित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शासन को कोरोना के संक्रमण से बचाव की पूर्व में ही तैयारियां की जाना चाहिए, जिससे कि छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। शासन जो भी निर्णय लेगा वह सोच समझ कर लेगा। वर्तमान में अभी कोई आदेश तो नहीं आया, लेकिन विभाग से जानकारी मिली है कि 26 जुलाई से 11th और 12th कक्षाएँ प्रारंभ होने वाली हैं। ये कक्षाएँ जो हैं 50% विद्यार्थी को बुला करके आयोजित की जाएगी। मतलब जो बच्चे आज आएंगे वो कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। मतलब ये इस तरह से उनको व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था में रहेगा कि एक डेस्क पे एक बच्चा बैठेगा। मतलब जैसे मान लो क्लास में 40 बच्चे तो 20 बच्चे एक दिन आएंगे, एक डेस्क छोड़ के बैठेंगे, दूसरे डेस्क में 20 बच्चे दूसरे दिन आएंगे। क्योंकि हमारी जैसे क्लास से 40 या 50 बच्चों की, तो पहले 25 बच्चों एक दिन बुलाएंगे और दूसरे 25 बच्चों को दूसरे दिन हम उसको क्लास में उसके अंदर बुलवाएंगे। इसके बाद हमने स्कूल में व्यवस्थाएँ कर रखी हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। करीब 10 लीटर सैनिटाइजर का ऑर्डर दे रहे हैं करने के लिए। पूरी स्कूल के लिए मास्क खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, नहीं लगाता कोई तो हम इसको मास्क की व्यवस्था करेंगे। थर्मल स्कैनर हम 2 खरीद रहे हैं अलग से उनके लिए। और फिर उसके बाद पल्स नापना, उसका ऑक्सीजन लेवल नापना, थर्मामीटर वगैरह, ये सब व्यवस्था पूरी हम पूरी कर रहे हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न जाए। और कोशिश करेंगे, बच्चों को हमने कह रखा है कि यदि आपको बुखार, सर्दी, खांसी कोई प्रॉब्लम घर में आसपास कहीं है तो आप स्कूल मत आइए, एप्लीकेशन भेजिए, आना आवश्यक नहीं। 99.9% स्टाफ का वैक्सीन हो चुका है। 1-2 लोग जो रह गए हैं वो कोरोना के पेशेंट थे, इस वजह से उनका वैक्सीन नहीं हुआ। उस समय के बाद जब उसका समय होगा वो करेगा स्वास्थ्य विभाग, तब उनका वैक्सीन करवा दिया जाएगा। हम ऐसे टीचर्स जो इस तरह के वैक्सीन नहीं हुआ जिनका, उनको हम क्लास के पीरियड नहीं देंगे किसी प्रकार से।
मतलब बच्चों से उसी संपर्क में नहीं आएंगे। बच्चों के लिए गेट की व्यवस्था आने की अलग से रहेगी, पीछे से सामने से स्टाफ की व्यवस्था रहेगी। मतलब इस तरह से मेंटेन करेंगे कि कहीं कोई किसी प्रकार की बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने पर्याप्त कमरों की व्यवस्था की हुई है। हमारे पास क्योंकि 2 क्लास आना है 11th 12th, तो 11th के 3 सेक्शन है, 12th के 3 सेक्शन है। इस हिसाब से हमने अलग अलग जो है उनके लिए 8 कमरों की व्यवस्था। देखिए, विगत दिनों हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने के लिए अनाउंस किया था। उसका अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई आदेश हम लोगों को मिला नहीं है और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी यदि 26 जुलाई से स्कूल 11वीं 12वीं के ओपन हो जाते हैं। और उन्होंने कोविड के नियमों को, कोविड को देखते हुए 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का लिए कहा है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द हमें आदेश प्राप्त हो जाएं। सभी स्कूल जो हैं पूर्ण रूप से तैयार हैं। कोविड के नियमों को भी देखते हुए अलग अलग दूरी बना के बच्चों को बैठाने के लिए पूर्ण तैयार हैं कि स्कूल जैसे ही रीओपन हो हमारे पास आदेश आ जाएँ तो हम बच्चों की पढ़ाई चालू। पूर्ण रूप से लगभग सभी स्कूलों ने सैनिटाइज करके रखा हुआ है। हमारे जहाँ तक होगी कि जब बच्चे गेट से एंटर करें वहाँ दूरी बना करके हम एंटर कराएंगे। प्रॉपर उनका जो फीवर है वो हम चेक करेंगे और क्लासरूम के अंदर भी एक 6 फीट की दूरी कम से कम बना करके और दूर दूर बच्चों को हम बैठा लेंगे। एक टेबल, एक बेंच पे एक बच्चा ही बैठे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बच्चों के जो है मास्क का हम प्रॉपर व्यवस्थाएं देखेंगे कि मास्क रहे। सेकेंड वन, हमारा जो स्टाफ है उसका वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से लगभग सभी स्कूल के वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे स्कूल्स का भी के पूरे स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण रूप है। प्रथम चरण तो सभी का हो गया है, जिनका 2-3 चरण है उनका भी लगभग पूर्ण हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि कोरोना संक्रमण ने एक बहुत विकराल रूप दूसरी लहर में ले लिया था, जिसके तहत शासन ने सभी कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं सब बंद कर दी थी। आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि 11वीं और 12वीं कक्षा का उसको फिर से चालू करने का लिए शासन ने आदेश जारी करने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन पहले ऐसी व्यवस्था कर ले कि किसी भी प्रकार से आगे कोई बड़ी अब जनहानि ना हो, क्योंकि तीसरी लहर जो कि बच्चों पे ज़्यादा आक्रामक, WHO का कहना है कि तीसरी लहर ज़्यादा आक्रामक बच्चों पर होगी। तो 11वीं और 12वीं क्लास का भी बच्चा एक बच्चा ही कहलाता है और हमको इस चीज़ से बचना चाहिए। प्रशासन पूरी व्यवस्था कर ले, उसके बाद इस निर्णय पर विचार करे। मैं यही शासन से अनुरोध करूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का प्रसारण सुबह 11 बजे हुआ। इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने मन की बात सुनी। भाजपा जिला कार्यालय होशंगाबाद में नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया, जिला महामंत्री प्रसन्ना हरणे, जिला उपाध्यक्ष अनिल बुंदेला, सुनील राठौर, कोषाध्यक्ष लोकेश तिवारी, कार्यालय मंत्री प्रशांत दीक्षित, जिला मंत्री उमेश पटेल, हंसराज, केशव उर्मिल, मंडल महामंत्री पूनम मेशकर, राजेश रैकवार, मनीष शर्मा, राजकुमार चौकसे, गोविंद राजौरिया, ओम राय एवं अन्य साथियों की उपस्थिति में सुना गया। सोमवार को शहर में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए शहर के 7 केंद्रों में 3000 लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। लगातार चल रहे वैक्सीनेशन कार्य के चलते 26 जुलाई सोमवार को 3000 लोगों को कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज लगाया जाएगा, जिसमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 900 कोविशील्ड, पुरानी इटारसी में 600 कोविशील्ड, नूरहक पब्लिक स्कूल में 300, अग्रवाल भवन भारत टॉकीज के पास 300, न्यूयार्ड में 300, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 300, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपल मोहल्ला में 300 वैक्सीन लगाई जाएंगी। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद द्वारा स्टेशन परिसर में भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस मनाया गया। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद द्वारा स्टेशन परिसर में भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट संघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तिवारी ने कहा कि सरकार कोई भी हो, मजदूर की नहीं होती, उसे अपना हक संघर्ष करके ही लेना होता है। भारतीय मजदूर संघ विश्व स्तरीय संगठन है। इस अवसर पर इंडियन पोस्टल पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जैन, घनश्याम यादव, रमाकांत सिंह, योगेंद्र शर्मा, गिरजा शंकर अग्निहोत्री एवं धर्मेंद्र साहू, मनोज सिन्हा,
जितेंद्र कुशवाहा एवं अन्य सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया। बम्बन गांव स्थित एक घर में एक सांप निकला तो इसकी सूचना सर्पमित्र अमन सागोरिया को मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने उक्त घर से 4 फीट के कोबरा प्रजाति के सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहरीले जीव जंतु जमीन के अंदर से बाहर आ रहे हैं, जो कि आम जिंदगी को लेकर खतरा बने हुए हैं। ऐसा ही ग्राम बम्बन गांव निवासी पवन तिवारी के घर में एक सांप दिखाई देने पर सर्पमित्र अमन सागोरिया ने वहां पहुंचकर दीवार की दरार में छुपे कोबरा प्रजाति का सांप, जो लगभग 4 फीट का था, को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन विभाग को जानकारी देकर पुनर्वास के लिए तवानगर के जंगल में रिलीज कर दिया। तवानगर क्षेत्र में जुआ खेलते हुए पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास ताश के पत्ते और नकदी रुपए भी बरामद किए गए। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचलों में भी जुआ खेला जा रहा है। ऐसे ही तवानगर क्षेत्र में चल रहे जुआ फड़ पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है शनिवार को शाम के समय घोघरा नाला के आंगनबाड़ी केंद्र के समीप आशीष पाटनकर, गोपाल इतिवार और गोपाल बगाहे नामक आरोपी जुआ खेल रहे थे, जिनकी सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके पास से 500 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए। इसी गांव में रविवार को पुलिस ने नहर के पास से जुआ खेलते हुए जगदीश, संतोष यादव और पंकज पछले को भी गिरफ्तार किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बाढ़ से टूटा गांव का शहर से संपर्क। तेज बारिश से उफान पर आए नदी नाले, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। जियो हेल्पवे चैनल के संचालक अनिल मेहानी के 49वें जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों ने दी बधाई। घर में रखी एक्टिवा में लगी आग, फोन पर सूचना मिलने पर उठा परिवार, बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे। श्रावण माह शुरू होते ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना शुरू, मंदिरों में महाअभिषेक जारी। रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष बने धर्मदास मेहानी। और नाले सफाई के अभाव में न्यूयॉर्क क्षेत्र के घरों में घुसा पानी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।